हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ये अच्छे होंगे। तो गाइज, आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल कि एनपीसीआई बॉन्ड साइन क्यों कर पाता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर लाइक लगभग 8-10 महीने से देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 7 महीने पहले एक वीडियो भी पोस्ट किया था बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। तो जब से न्यू सब्सक्राइबर आए उनके मन में यही डाउट रहता है कि भाई बॉन्ड का क्या सीन है, एनपीसीआई आखिर बॉन्ड क्या है क्या। तो सारा क्राइटेरिया हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और हाँ, कमेंट करने की सोच रहे हो ना, तो पहले वीडियो देखना, उसके बाद में कमेंट करना, ठीक है। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बोल दिया करो यार, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कैगा का फॉर्म अप्लाई किया या नहीं? क्या कह रहे हो, लास्ट डेट पे करेंगे? तो भाई लास्ट डेट पे वेबसाइट बिजी हो जाएगी, फिर मेरे से मत कहना कि भैया हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वो गलती आपकी होगी, ठीक है। प्रिपरेशन लगभग स्टार्ट करवाने वाला हूँ मैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग मेंबरशिप न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोगों को करनी है एक बार ओनली, वन टाइम पेमेंट है 350 रुपये, ठीक है। उस 349 है। उसके बाद में अभी एक टेस्टिमोनियल की एक फुल वीडियो आएगी जो कि हमारे जो मेंबर्स का सिलेक्शन हुआ है रावत बाटा में, ठीक है। उन सारे प्लांट ऑपरेटर का 30 लोग हैं, सबका एक टेस्टिमोनियल वीडियो भी आएगी। उसके बाद में एक पीडीएफ भी रेडी होगी, ठीक है। तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद में जो मेंबरशिप के प्राइस होंगे वो 449 हो जाएंगे, ठीक है। और कंटेंट वेस्ट रहेगा, आप लोगों को दिखा दूंगा, लेकिन जो बाद में ज्वाइन करेंगे 449 का रहेगा, ठीक है। फिर बाद में मेरे से मत कहना कि भैया आपने इतना महंगा कैसे कर दिया। चलिए चलते हैं। और ये बताओ आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आज बहुत सारे लोगों को ये डाउट है, जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं या फिर एनपीसीआई में जाना चाहते हैं, कि भाई बॉन्ड क्राइटेरिया क्या है, बॉन्ड क्यों साइन होता है। बॉन्ड के ऊपर मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि भैया बॉन्ड के ऊपर एक वीडियो बनाओ, ठीक है। तो मैं अभी बॉन्ड के ऊपर बनाता हूँ, उसके बाद में जो एनपीसीआई रावत बाटा के लिए 2-3 वीडियो और आएंगे। उसके बाद में हम लोग प्रॉपरली कैगा को टारगेट करेंगे, ठीक है, कैगा वाले एग्जाम को, ठीक है। तो अभी उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस की एक मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी वीडियो तो रावत बाटा के लिए बनेगी, ठीक है। उसके बाद में सीधा कैगा पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए, एनपीसीआई में 3 कैटेगरी आ जाती हैं। एक तो स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग कैटेगरी 1, ठीक है, और स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 और असिस्टेंट ग्रेड 1 वाले अलग होते हैं, ठीक है। मतलब 3 कैटेगरी हो गई, लेकिन असिस्टेंट ग्रेड 1 वालों को स्टाइपेंड्री में नहीं रखा जाता है, ठीक है। अब जो बॉन्ड है, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा भाई मैं इस वीडियो में, ठीक है। आप लोग भी ये कहेंगे भाई ऐसा तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। देखो, स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में कौन कौन आता है मैं आप लोगों को बता दूं। आईटीआई वाले सारे आते हैं और प्लांट ऑपरेटर आते हैं कैटेगरी 2 में, ठीक है। और स्टाइपेंड्री कैटेगरी 1 में आप लोगों के डिप्लोमा वाले आ जाते हैं, और जो फिजिक्स से बीएससी वगैरह से सब अप्लाई करते हैं तो वो लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की जो ट्रेनिंग होती है वो 2 साल की होती है, ठीक है। अब जो 2 साल का है, जो बॉन्ड साइन करना पड़ता है आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम में आपको बॉन्ड साइन करना होता है, ठीक है। जिसमें ट्रेनिंग होती है उसके लिए बॉन्ड साइन होता है। असिस्टेंट ग्रेड 1 में बॉन्ड साइन नहीं होता। असिस्टेंट ग्रेड 1 में किसी भी पोस्ट के लिए बॉन्ड साइन नहीं होता, उसमें ट्रेनिंग नहीं होती है। उसमें आप लोगों को डायरेक्टली क्वार्टर मिल जाते हैं, स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग नहीं होती है, उसमें सैलरी मिलती है। लेकिन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आप लोगों को स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। और जो असिस्टेंट ग्रेड 1 वाले होते हैं उनको 1 ईयर की प्रोविजनल पीरियड पर रखा जाता है, ठीक है। बट वो ट्रेनिंग एज अ ट्रेनिंग मतलब प्रोविजनल पीरियड पर 1 ईयर के लिए रखा जाता है। वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में प्रॉपर्ली क्लियर करूंगा। फिलहाल इतना सुन लीजिए, असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए बॉन्ड साइन नहीं होता है, तो आराम से नो टेंशन होकर आप लोग असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआरओ सी एंड एम हो या फिर आपका फाइनेंस हो, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं डिप्लोमा वाले, बीएससी वाले और ये जितने भी हमारे आईटीआई और प्लांट ऑपरेटर वाले हैं कि बॉन्ड का क्राइटेरिया बताओ क्या है। देखो, 5,07,000 रुपये का आपको बॉन्ड सिग्नेचर करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोगों को उसमें मतलब वो लोग पहले ही एज अ शपथ ग्रहण करवा लेते हैं कि अगर आपने 7 साल के अंदर एनपीसीआई की जॉब छोड़ी तो आपको 5,07,000 रुपये देना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया होता है एनपीसीआई का कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए, ठीक है। चलिए, तो 7 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मान लीजिए हम 1 साल, देखो 2 साल की ट्रेनिंग है आपकी। मैं अपने टाइम की बताता हूँ, अपने टाइम में मतलब 2021 और 22 में 10,500 रुपये मिलते थे भाई, 2021 में,
ठीक है, 10,500 और 10,500 और 12,500। अभी 20,000 और 22,000 जो कैटेगरी 1 में स्टाइपेंड जो इंक्रीज हुआ वो कब हुआ था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो हुआ था दिसंबर या जनवरी 2022 में, ठीक है, तब से स्टार्ट हो गया था, वरना पहले 10,500 और 12,500 मिलते थे, ठीक है। तो स्टाइपेंड बढ़ गया, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने आप लोगों का बॉन्ड का बढ़ा दिया, ठीक है, अमाउंट। अब देखो क्या होता है, मान लीजिए आपने 2 साल ट्रेनिंग कर ली, 2 साल ट्रेनिंग कर ली, आप तीसरी साल में लग चुके हैं, फिर आपका कोई अच्छा एग्जाम निकल गया, मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल से आप लोगों ने बहुत अच्छी जॉब पा ली अदर डिपार्टमेंट में, ठीक है, अदर डिपार्टमेंट में। तो आपने 2 साल जॉब कर ली और मान लीजिए 2 महीने आपने जो आपको एज ए एम्प्लॉय वर्क कर लिया। एम्प्लॉय आईडी तभी मिलेगी आपको, अभी तो स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए आईडी कोई मिलेगी, ठीक है, लेकिन फिर एम्प्लॉय आईडी तब भी मिलती है, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद में। तो जो 2 महीने सिर्फ आपको उसका पेमेंट नहीं देना, बाकी जो 2 साल में आपने जितना कमाया एनपीसीआईएल थे वो सारा रिटर्न करना पड़ेगा आपको एनपीसीआईएल को। अब सबसे बड़ी दुविधा यहां आती है कि भैया ऐसे ये चीज़ तो गलत है। चलो मैं और इस चीज़ में कंडीशंस बताता हूं। आपने 7 साल के अंदर जॉब छोड़ दी, वो 7 साल के अंदर आप छोड़ोगे तो आपको 5,07,000 रुपये देने ही देने हैं एनपीसीआईएल को। मान लीजिए आपने 3 साल या 4 साल जॉब कर ली, 4 साल जॉब कर ली, तो जो 2 साल है जो जिसमें आपने कमाया और 2 साल ट्रेनिंग का, तो जो ट्रेनिंग का पैसा आप लोगों ने लिया है ना वो सारा तो रिटर्न करना पड़ेगा, और जो आपने एम्प्लॉय बनकर आपने 2 साल कमाया वो नहीं देना, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग का पैसा आपको पूरा रिटर्न करना पड़ेगा। चलो ट्रेनिंग के टाइम पर मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया वो तो खर्च हो जाता, भाई जाहिर है खत्म ही होगा, जब इंसान गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाता है उसके बाद में तो पैसा खर्च होना स्टार्ट हो जाता है भाई। ज़रूरतें छोड़ो, ख्वाहिशों की बात करते हैं लोग, ठीक है। चलो जो 20,000 रुपये मिलते हैं उसमें से मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसमें से आपको सिर्फ एक हॉस्टल फैसिलिटीज मिल जाएगी, ठीक है, बाकी मेडिकल फैसिलिटीज ये सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन मेडिकल का क्लेम करके आप लोग पेमेंट ले सकते हैं एनपीसीआईएल से, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। उसके अलावा जो आपके खाने के एक टाइम के पैसे हैं, मतलब आपको जो कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी वहाँ पर, एक टाइम खाओ आप या 2 टाइम खाओ जो भी है, उसके पैसे आपकी सैलरी से डिडक्ट होंगे, उसके पैसे आपकी सैलरी से डायरेक्ट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं हैवी वाटर बोर्ड मान लेता हूँ, हैवी वाटर बोर्ड मनुगुरु तेलंगाना, वहाँ जो सैलरी आ रही है 20,000 में से सिर्फ 13,000 रुपये आ रही है उनके इन अकाउंट, 13 से 14,000 रुपये, ठीक है। बार्क में भी सेम ऐसे ही प्रोसेस है, लेकिन एनपीसीआईएल में मतलब आपके खाने के पैसे कटते हैं, ठीक है। एक टाइम पर जब आप ऑन ड्यूटी होंगे जब ट्रेनिंग पीरियड पे ऑन ड्यूटी होंगे, मतलब प्लांट में होंगे, तब आपको कैंटीन का 10 या 20 रुपये एक थाली का कटता है। लेकिन उसके अलावा जब आप हॉस्टल में होंगे तो एक टाइम तो आपको खाना पड़ेगा ना, जब खाना पड़ेगा तो उसका पैसा आपके अकाउंट से कटेगा। अब मान लीजिए आप 20,000 रुपये मिल रहे हैं आपको, और 3 या 4,000 रुपये तो भाई एक टाइम के मान के चलिए कि आपके खाने के कट जाते हैं, तो 17,000 रह गए। उसके बाद भी अपने खर्चे अकाउंट में बच रहे हैं भाई 15, 13, 14,000 आप घर पर भी भेज रहे हो, ठीक है, तो वो भी खर्च हो जा रहे हैं। उसके बाद में आपने ज्वाइनिंग के बाद में कोई अच्छी जॉब मिल गई आपको, 60-70,000 रुपये की कोई अच्छी जॉब मिल गई, तो आप चाहते हो कि भाई एनपीसीआईएल में छोड़ना चाहता हूँ। जब छोड़ना चाहते हो बाबू, आपके अकाउंट में अगर 5,07,000 रुपये है ना तभी छोड़ना, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो ये है बॉन्ड क्राइटेरिया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं डिप्लोमा वालों को 24,000 और 26,000 स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। सेम क्राइटेरिया उनके लिए, लगभग 6-6.5 साल का बॉन्ड उनको भी साइन करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आप लोगों को ये जो बॉन्ड का पैसा है वो रिटर्न करना पड़ेगा एनपीसीआईएल को। और इसका एग्जाम्पल अभी तक आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि किसी ने बॉन्ड साइन करने के बाद में क्या वो दिया है, मतलब रिजाइन दिए हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को लगभग 2-4 महीने 5 महीने में एक और खुशखबरी नहीं, शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी कि कोई और है जो मतलब एनपीसीआईएल से रिज़ाइन देना चाहता है। उसके बाद में आप लोग कहोगे कि ये तो हमको आज तक पता ही नहीं था कि इस तरीके से भी मतलब हो जाता है, ठीक है। मतलब 5 लाख बॉन्ड साइन करने के बाद में रिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके से देंगे, ठीक है। फिर फुल वीडियो देखना आप लोग वो वाली, ठीक है। अभी सुन लेना कि बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है जो कि एनपीसीआईएल से रिज़ाइन देंगे, ठीक है।
चलिए, और भी कोई डाउट हो तो ये बॉन्ड क्राइटेरिया था कि आपको ट्रेनिंग पीरियड का अगर आपने मान लीजिए आपने 4 महीने ज्वाइनिंग कर ली, मतलब एनपीसीआई में आपने ज्वाइन, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब बेकार है, जॉब बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज इन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है, आपको टाउनशिप बहुत अच्छी मिल जाती है, आगे बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती है, लेकिन जो बॉन्ड क्राइटेरिया है वो तो सबके लिए सेम है, ठीक है, इसमें कोई छुटकारा नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है कि भाई तुम्हारा बॉन्ड साइन नहीं हुआ, सबका होगा बॉन्ड साइन, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए 1 साल जॉब कर ली, उसके बाद में आप बहुत अच्छी कोई पोजीशन ले लेते हैं किसी अदर गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, फिर भी आपको जो 1 साल आपने ट्रेनिंग पीरियड किया है तो उसका पैसा एनपीसीआईएल ले लेगा आपसे, ठीक है, कान खोलकर सुन लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लग रही है ना, चलो तो लाइक कर दो, और यार तुम लाइक नहीं करते हो, ये तो गलत बात है ना, तभी मोटिवेशन नहीं मिलता है मुझे। हाँ चलिए, तो ये सारी चीज़ें बॉन्ड से रिलेटेड हो गई, और जो भी कोई क्वेरीज है आप लोग मुझे बता दीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें बॉन्ड के जो ट्रेनिंग पीरियड होता है आप लोगों की चलती हैं क्लासेस, 6-7 घंटे की क्लासेस चलती हैं, है ना, 5 से 6 घंटे की आप लोगों की रेगुलर 2 साल क्लासेस चलेंगी, ठीक है। उसके बाद में आपके बीच में एग्जाम्स भी होंगे, मतलब एज अ कॉलेज क्लास की, स्कूल की तरह आप लोगों की क्लास चलेंगी, जैसे आप लोग 11-12 में क्लास में जाते थे ऐसे ही आप लोगों की पढ़ाई होगी, ठीक है। उसके बाद में प्रैक्टिकल भी होंगे आप लोगों को प्लांट में ले जाकर, ठीक है, और प्लांट में ही क्लासेस वगैरह चलती हैं, ठीक है, और सुविधा तो अच्छी मिलेंगी ही, ठीक है, फैसिलिटी। तो जो क्लासेस चलेंगी फिर आपके जैसे मंथली क्वार्टरली जो एग्ज़ाम होते हैं वो इंटरनली एग्ज़ाम भी होंगे, ठीक है, आप लोगों के। उसके बाद में जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू होगा, लाइक आपने 2 साल में क्या क्या सीखा, तो उसका आपको फीडबैक के लिए एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू में ऐसा कोई नहीं है जो पास ना हो, सारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी एनपीसीआईएल बॉन्ड से रिलेटेड एंड एनपीसीआईएल से रिलेटेड। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो बेझिझक कीजिए, ठीक है, लेकिन 2 साल के लिए ये मत सोचिएगा कि भैया हम 2 साल बाद जॉब ज्वाइन चेंज कर लेंगे। हाँ, अगर आप लोगों का कोई भी अभी प्रेजेंट में एग्जाम क्लियर है, फाइनल क्लियर है, ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए एनपीसीआईएल नहीं है, आप कोई अदर उसी का इंतजार करो भाई, अपनी ज्वाइनिंग का, ठीक है, सॉरी। तो आप लोगों के लिए एनपीसीआईएल नहीं है, आप लोग उसी एग्ज़ाम पर फोकस करो, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई एग्ज़ाम निकल गया है, ठीक है, कोई अच्छे लेवल का, तो आप लोग, क्योंकि भाई 2 साल तक आप लोगों को 20,000 और 22,000 ही तनख्वाह मिलेगी महीने की महीने, उसके अलावा नहीं। अदर एग्ज़ाम्स की बात करें तो हम लोग 40, 45, 50,000 पर मंथ मिल जाता है, ठीक है। जैसे एसएससी का ले लीजिए, या फिर रेलवे में भी अगर एनटीपीसी या ग्रुप डी में भी जाएंगे तो 35,000 रुपये आपकी सैलरी मिल जाएगी। और जब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा 2026 से, ठीक है, तो उसमें तो और ज़्यादा सैलरी मिलेगी। लेकिन स्टाइपेंड इंक्रीज होगा नहीं होगा इसकी अभी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है भाई, लेकिन उसमें तो आपका हो जाएगा, उसमें लगभग 12 लाख के समथिंग सीटीसी हो जाएगी आफ्टर ट्रेनिंग स्टाइपेंड कैटेगरी 2, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही डाउट मैं लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।